बाबाओं ने नलाए तो उन्होंने ढिंढोरा पेटा अखिलेश की देखा देखी नकल की और इतना रुपया जितना खर्च कुंभ में कर रहे हैं, भारत का किसान त्राय त्राय कर रहा है। जो वीआईपी कल्चर में जा रहा है, जनता परेशान हो रही है, वहाँ कल्पवासी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में वीआईपी कल्चर को बंद कर दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था देख लीजिए। ये राजतंत्र है, लोकतंत्र है, क्या समझूं मैं? अगर अमीर गरीब वीआईपी या जनरल की अगर बात आती है तो धर्म पर सवाल खड़ा होते हैं। इसलिए खड़ा होते हैं कि अल्लाह के दरबार में सब बंदा एक समान है, आने का भी रास्ता एक ही है, जाने का भी रास्ता एक ही है, जीने का भी तरीका एक ही है, तो फिर रास्ता दो क्यों? नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, ये आपको हर उस होल्डिंग पर लिखा मिल जाएगा, वो चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए फूके हैं, पानी की तरफ बहाए होल्डिंगों पे। लेकिन जब आप मौके पे पहुंचते हैं, यानी महाकुंभ प्रयागराज पहुंचते हैं, मैं अभी होके आया हूं, तो आपको चलना पड़ता है, बहुत लंबा चलना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वहां पर। कल अमित शाह जी आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, उनको संत समाज ने मिलकर स्नान कराया, जैसे शाही स्नान कराया जाता है राजा को। अवधेशानंद गिरी जी, रामदेव जी जैसे बहुत सारे संतों ने उनको डुबकी लगवाई। वहीं देखने वाली बात ये भी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रेम से बाहर करने की भी कोशिश की गई। अमित शाह जी में और योगी जी में बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं देखी गई। इसके बावजूद अमित शाह जी नहाए, उसके बाद वो घूमे घामे और सब परिवार आए थे। जहाँ भाजपा एक तरफ वंशवाद की बात करती है, वहीं अमित शाह जी, उनके पुत्र, उनकी पुत्रवधू, उनकी पत्नी, उनके नाती पोते सब आए थे। सारी व्यवस्था उनके लिए वीवीआईपी की गई थी। यहाँ तक कि प्लाटून पुल कई बंद कर दिए गए थे। जनता ने हाय तौबा मचाया, एसडीएम की गाड़ी तक तोड़ी फोड़ी गई। प्रयागराज में पुलिस वालों से झगड़ा किया आम जनता ने, लेकिन जनता की परेशानी से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वीवीआईपी आए हुए थे। तो आज इसी पर बात करेंगे और जनता की राय लेंगे। चलिए बात करते हैं। अखिलेश यादव गए थे, वो सब लोग कह रहे थे कि ये नहाने नहीं जाएंगे, इसलिए वो अयोध्या नहीं गए थे, इसके लिए सब बुराई कर रहे थे। इसलिए इनको जाना बहुत ज़रूरी था। इनके जाने से भाजपा के ऊपर उल्टा कंटा पड़ गया। और जो अमित शाह को कल बाबाओं ने नहलाया, उस पर क्या बोलेंगे? बाबाओं ने नहलाए तो उन्होंने ढिंढोरा पेटा अखिलेश की देखा देखी नकल की और इतना रुपया जितना खर्च कुंभ में कर रहे हैं, भारत का किसान त्राय त्राय कर रहा है। 90% किसान परेशान है। शाम को बिजली आती है, आधा खेत सींचा जाता है, आधा बंद हो जाता है और बिजली काट दी जाती है। किसान की आधी फसल से ज़्यादा बर्बाद हो रही, उस पर न योगी जी न मोदी जी कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे। कुंभ में करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। किसानों की कोई भी फसल वो बना के खाद बीज लेके कर्जा डीजल सींच के तैयार करता है, वो आधे दाम में भी बाजार में नहीं बेच पाता है। उस पर भी टैक्स लगा दीजिए, ले जाएगा शहर तो उसको भी टैक्स है। और किसान की जितनी समस्या है, गेहूं पैदा करता है तो उसका 94% उसके पास रह जाता है, केवल 6% लेबियाँ खरीदती हैं। डीएपी खाद जो सरकार ने दी, वो दुकानें आप जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, जब जाएंगे आपको बंदे मिलेंगे। जहाँ पे डीएपी खाद बिक रहे आप जाइए, पता लगा लीजिए उत्तर प्रदेश भर के अंदर, जब जाएंगे सरकारी खाद दुकान बंद। आप तुरंत प्राइवेट दुकान से आप खाद बीज लीजिए। देखा आपने, ये किसान हैं, कुंभ के बारे में बता रहे हैं कि कुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है, लेकिन किसानों की सुध नहीं ली जा रही है। ये व्यवस्था के नाम पर तमाम धन आवंटित किए गए हैं, जो उन्हीं के लोग अपना ठेका ले करके उसो धनार्जन का काम कर रहे हैं, बाकी और कोई काम नहीं कर रहे हैं। रही बात जो है करने की, तो कुंभ करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से चला आ रहा है और ये धर्म का प्रतीक है। वहाँ गंगा में नहाना है नहीं नहाना है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रयागराज की धरती पर इसलिए लोग जाते हैं कि वहाँ पर जो है समुद्र मंथन से निकला हुआ वो क्या बोलते हैं अमृत कलश छलका था, तो वहाँ पर कल्पवास करने जाते हैं। कल्पवास करने का वहाँ बड़ा विशेष प्रावधान है। गंगा में नहाना ज़रूरी नहीं, लेकिन उस धरती पर 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो भी चलता है, 2.25 महीने के आसपास, उतने दिन अगर कोई आदमी करता है तो करोड़ों वर्ष के बराबर जब तक अर्जित करता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए लोग जाते हैं। सरकार की व्यवस्थाओं के कारण वहाँ नहाने लोग नहीं जा रहे हैं, लोग आस्था के कारण जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं।
सरकारें केवल पैसा कमाने के लिए करें। जो वीआईपी कल्चर वहाँ डेवलप किया गया वो ख़राब है। जो वीआईपी कल्चर में जा रहा है, जनता परेशान हो रही है, वहाँ कल्पवासी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में वीआईपी कल्चर को बंद कर दिया जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। अरे आप अभी बात कर रहे थे नहलाने के लिए वीआईपी लोगों को, जैसे अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, जैसे लोग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर घेरा लगा दिया जा रहा है। तो असुविधाएं तो होनी ही होनी है ना। और ये नकली कुछ संत, तथाकथित संत जो एनजीओ चलाते हैं, अवधेशानंद गिरी या किसी के बेटे हैं एक, वो भी चलाते हैं। रामदेव जी भी थे। रामदेव जी तो व्यापारी हैं। रामदेव जी कौन धर्मगुरु हैं भाई? वो तो व्यापारी हैं। तो वो व्यापार हैं, व्यापार करने गए हैं, उन्हें अपना पतंजलि के प्रोडक्ट बेचने हैं, उसको दिखाना है। वो नहीं करेंगे तो वहाँ सरकार चलने नहीं पाएगी। और भाजपा के लोगों का जो पैसा लगा है पतंजलि में, उसका कैसे मैनेजमेंट होगा? कैसे जो है सोया रुचि में जो है अडानी का पैसा जाएगा? कैसे उनको ठेका मिलेगा? कैसे वो खरीदेंगे? कैसे उसमें शेयर होल्डर्स होंगे? ये सब का मैनेजमेंट करने गए थे ये रामदेव जी। और रही बात जो है अवधेशानंद गिरी जी का, तो ये लोग भी गौशाला के नाम पर पैसा खाते हैं। अवैध जमीन के कब्जे हैं इनके पास, बिठूर उठूर में आप चले जाइए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये दास प्रथा इसी प्रकार से राजाओं ने चालू किया था। और ये दास सब बन गए हैं, चोला पहन लिए हैं, गेरुआ वस्त्र पहन करके। बाकी नागा साधु घूम रहे हैं, शंकराचार्य हैं, वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए संपत्ति। उन्हें राजा नहीं बनना है, उन्हें राजनेताओं के आगे पीछे नहीं घूमना है, वो क्यों ना आने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सनातन धर्म का भी अपमान कर रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं जिस तरह से ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग को उन्होंने मुट्ठी में बंद कर लिया है, उसी तरह अब सनातन धर्म को भी मुट्ठी में बंद कर लिया है। और संतों महंतों को, और जो अवधेशानंद और क्या क्या नाम आप बता रहे हैं कि वो अमित शाह जी को नहवाने गए थे, हैं? आप ये बताइए कि कौन सा वो आचार्य है, महामंडलेश्वर हैं, कि वो अमित शाह जी को गए हैं नहवाने? तो ये धर्म का तो ये लोग नाश कर रहे हैं। धर्म की जय हो कहते हैं ना, तो धर्म का तो नाश कर रहे हैं। कि अमित शाह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, रोज झूठ फरेब बोलेंगे। राजनीतिक व्यक्ति अपने हित की बात करेगा, वो जनता के हित की बात नहीं करेगा, समाज के हित की बात नहीं करेगा। वो जब भी बात करता है वो अपने हित की बात करता है। तो अमित शाह सुनता हूँ कि गुजरात के तड़ी पार भी थे और उनको संत महंत नहवाने गए हैं। तो उन संत महंतों को मैं क्या कहूँ, वो महामंडलेश्वर जो लोग नहवाने गए थे उनको मैं क्या कहूँ। ये लोग तो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इस विधा में यही भाजपा के लोग कहते हैं वहाँ अमीर गरीब और जाति में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये संगम नगरी में, महाकुंभ में क्या हो रहा है? अखिलेश यादव जी 26 तारीख को अपना चुपचाप नहा के चले गए, उनको किसी ने नहीं लाया। अखिलेश यादव सच्चे सनातनी हैं कि वो आस्था रखते हैं। वो जाके स्नान किए और शांति से निकल आए, न वो लाव लश्कर लेके गए न और कुछ किए। और ये अमित शाह जी या इनके जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था देख लीजिए। ये राजतंत्र है, लोकतंत्र है, क्या समझूं मैं? ये लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, चाहे अमित शाह हो और चाहे जो संत नहवाने गए थे, महंत नहवाने गए थे अमित शाह को, वो पूरे संत समाज को अपमानित कर रहे हैं। ऐसे संत को हम लोग जो है बहिष्कृत करेंगे। कि ये क्या है कि आप बताइए कि एक राजनीतिक व्यक्ति को आप नहवाने जा रहे हैं? अरे एक परंपरा है और एक अपना आत्मसम्मान है। ये लोग तो आत्मसम्मान भी बेच दिए हैं, गिरवी रख दिए हैं। ये लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि ये सब अमीर गरीब बराबर है, कहाँ बराबर है? अब देख लीजिए ना। यही भारतीय जनता पार्टी समझने का प्रयास नहीं कर रही है कि सनातन में धर्म के पैरे के परिधि में अगर अमीर और गरीब की लाइन बन गई, कार्यकर्ता और नेताओं की लाइन बन गई, संतों को नजरअंदाज कर दिया गया। जहां धर्म का महा जलाशय है, जहां संतों की आवश्यकता है, जहां धर्म गुरुओं की आवश्यकता है, जहां जो है शंकराचार्यों की आवश्यकता है, अब भगवान के दरबार में वीआईपी यही सनातन पर सवाल खड़ा करता है कि भाई ईश्वर के अगर सिस्टम में, अगर सनातन के सिस्टम में, अगर हिंदुत्व के सिस्टम में अगर अमीर गरीब
वीआईपी या जनरल की अगर बात आती है तो धर्म पर सवाल खड़ा होते हैं। इसलिए खड़ा होते हैं कि अल्लाह के दरबार में सब बंदा एक समान है, आने का भी रास्ता एक ही है, जाने का भी रास्ता एक ही है, जीने का भी तरीका एक ही है, तो फिर रास्ता दो क्यों? अरे रास्ता तो ऐसा वहाँ बनाया गया था अमित शाह के लिए कि आम आदमी चल ही नहीं पा रहे थे, प्लाटून पुल बंद कर दिया गया था। यही मैं बार बार कहते आया हूं कि जो इनका धर्म है, जो इनका राम है, जो इनकी परिभाषा है, आज जो धर्म के प्रति भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, ये सवाल के घेरे में सनातन को भी करती है, हिंदुत्व को भी करती है, सद्भाव को भी करती है, देश की एकता और अखंडता और सिस्टम को भी कर डालती है। यही विरोध का कारण है। भारतीय जनता पार्टी के आवाम के मंशा को, उसके दर्पण को, उसके सिस्टम को समझना चाहिए और इसके बाद धर्म को आगे करके पीछे खड़ा होना चाहिए। किस तरीके से चलेगा ये महाकुंभ? अभी मुझसे पहले यादव जी कह रहे थे कि लैट्रिन बाथरूम कर देते हैं लोग, कैसे व्यवस्था होगी? 40 करोड़ आदमी पहुंचेगा। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो उसका पाखंड क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्यों कर रहे हैं? जैसे चल रहा था महाकुंभ, भैया कई सालों से महाकुंभ चल रहा है, तब का आबादी कुछ थी, थोड़े दिन बाद कुछ और, कुछ सालों बाद कुछ और आबादी हुई, आज आबादी नियंत्रण से बाहर है। आप बड़े बड़े दावे तो जरूर ठोक सकते हैं, मगर इतना बड़ा कोई आयोजन आप कामयाब तभी बना सकते हैं जब किस्तों में होगा। मगर आपके साथ एक समूह आ जाता है। कल मैं दिल्ली से लखनऊ आ रहा था वापस, तो साधु संत समाज बड़े खुश थे कि मोदी ने एक ट्रेन शुरू की है, स्पेशल ट्रेन दिल्ली टू अयोध्या। बहुत लोग थे, खुश थे, भगवा कलर के कपड़े पहन लिए। साधु समाज तो पहनता है, कुछ आम आदमी लोगों ने पहन लिए और सब भक्ति में लीन थे। मगर उन्हें जब पता चलेगा, जो आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि आप जब वहाँ रिपोर्टिंग करेंगे गए तो 25 किलोमीटर पैदल चले। बहुत स्थिति खराब है। आपने जब आप मीडिया के लोग ऐसे परेशान हैं जिनको शायद सरकारी सुविधाएं भी कई दी जाती हैं, मगर कहाँ है? धरी की धरी रह गई। तो कुल मिला के अगर आप कुंभ जाना चाह रहे हैं तो हमारा यही कहना होगा कि अभी कतई कुंभ मत जाइए, 12 तारीख के बाद ही जाइएगा। अभी वीवीआईपी कल्चर वहाँ हावी है, वहाँ अमित शाह जी नहलाए जा रहे हैं संतों के द्वारा। जनता ने जो कहा वो आपने सुना ही। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं करमवीर।